Hi guys, welcome you to STR Education. So today we are going to discuss about most important organizations which is most important for UPSC, state PCS, SSC, banking and other government exams and also most important for SSP interview. So gentlemen cadets, let's begin. SARC, South Asian Association for Regional Cooperation, ये इसका लोगो है. Of course, logo is not important for our exams or interviews. You can ignore that. So member countries are India, Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Pakistan, Maldives and Sri Lanka. So founded on 8th December 1985 in ढाका, बांग्लादेश. लेकिन इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है. It is a regional intergovernmental organization and geopolitical union of states in South Asia. जो इसका ऑब्जेक्टिव है, एशिया कंटिनेंट के साउथ में सार्क ऑर्गेनाइजेशन दिख जाएगा जिसका पार्ट इंडिया भी है. तो चलो इसे पॉलिटिकल मैप में देखते हैं. तो ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप. तो इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स and Sri Lanka. Those 8 nations are in SARC. ये जो लाइट ब्लू वाला नेशंस मार्क किए गए हैं लाइक यूएसए, यूरोपियन यूनियंस, चाइना, ईरान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सब ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं सार्क के अंदर. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने है बीमस्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. तो इसका नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये बे ऑफ बंगाल के साइड में जो नेशंस है उनको लेकर बना है. तो इसका मेंबर कंट्रीज है बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड. फाउंडेड ऑन 6 June 1997 and headquarter ढाका, बांग्लादेश. सो गाइज इन वर्ल्ड मैप बे ऑफ बंगाल को लगकर जो नेशंस है उन सबको लेकर बना है बिम्स्टेक. टेक्निकल सेक्टर में अभिवृद्धि एंड ऑल्सो इकोनॉमिकली कैसे डेवलप किया जाए इनका मेन ऑब्जेक्टिव है. सो चलते हैं पॉलिटिकल मैप के ओर. ये है बे ऑफ बंगाल. तो इसको लगकर श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान, म्यांमार एंड थाईलैंड. थाईलैंड के पोर्शन यहाँ तक भी है. सो बे ऑफ बंगाल से लगकर जो नेशंस सिचुएटेड है उनका टेक्निकल सेक्टर में और इकोनॉमिकली डेवलप होना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आसियान. इसका फ्लैग और एम्ब्लेम है. मोटो वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी. ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. एशिया कंटिनेंट के साउथ ईस्ट में जो सारे नेशंस है उनको साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहा जाता है. उनका एसोसिएशन को आसियान कहा जाता है. मेंबर कंट्रीज ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम. फाउंडेड ऑन 8 August 1967. हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया. यह भी रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 10 कंट्रीज को लेकर बना है और वो 10 कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया में है. ये है हमारा प्यारा भारत. इसके साउथ ईस्ट में देखने को मिल जाएगा
एशियन कंट्रीज। इंडिया आसियान का परमानेंट मेंबर नहीं है। इंडिया आज ए ऑब्जर्विंग नेशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो चलते हैं पॉलिटिकल मैप के ओर। गाइज, यहाँ पे पीओके वाला एरिया को पाकिस्तान के और ऑस्काई चीन वाले एरिया को चाइना के पार्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सब हमारे पार्ट हैं। गाइज, यहाँ पे यही वाला एरिया को आसियान कहा जाता है, जिसमें इंडोनेशिया है, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, यहाँ पे ब्रुनेई, सिंगापुर और म्यांमार। पपुआ न्यू गिनिया इसका पार्ट नहीं है। RCEP रीजियोनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको इंडिया अभी तक साइन नहीं किया है। मेंबर कंट्रीज 10 आसियान कंट्रीज एंड इसका 6 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स आर साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडिया, जिसको इंडिया अभी तक साइन नहीं किया हुआ है। यही है 10 आसियान नेशंस। उसके साथ इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इसका 6 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स है। Why India does not sign? Because its objective was tariff free trade on goods। इसका मतलब है 10 एशियन कंट्रीज और ये 6 कंट्रीज के बीच जो भी ट्रेड होगा उन पे बिल्कुल टैक्स नहीं लगेंगे, जिससे इनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। लेकिन इंडिया को इसमें क्या प्रॉब्लम है? चाइना अपने इंपोर्टिंग गुड्स पर लिमिट लगा रखा है, लेकिन इंडिया का इंपोर्टिंग गुड्स पर कोई लिमिट नहीं है। इसलिए अगर टैक्स फ्री ट्रेड हो जाता है तो चाइना तो इंडिया को बहुत सारे गुड्स भेज सकता है, मगर इंडिया चाइना को नहीं भेज सकता, क्योंकि उनके इंपोर्टिंग गुड्स पर लिमिट लगा रखा है चाइना, जिसके वजह से इंडिया के मार्केट कैप्चर हो सकता है फॉरेन कंपनी के अंडर। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से हमारे इंडियन कंपनी फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होगा और इंडिया का मार्केट फॉरेन कंपनीज के अंडर कैप्चर हो जाएगा। और एक वजह है RCEP गुड्स के ट्रेड के ऊपर टैक्स फ्री किया है, सर्विसेज के ऊपर नहीं। बहुत सारे लोग इन सारी कंट्री में काम कर रहे हैं, उनको भी टैक्स देना पड़ता है। इसीलिए अगर सर्विसेज सेक्टर को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाए तो इंडिया थोड़ा सोच सकता है। लेकिन अभी हमारे देश में आत्मनिर्भर अभियान, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये सब चल रहा है ताकि हमारे इंडिजिनियस मेड थिंग को हम बढ़ावा दें, ताकि हमारे इकोनॉमिकल सेक्टर बहुत डेवलप हो जाए। So guys, RCEP इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सो थोड़ा सा ध्यान रखना इसके ऊपर। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन नाम नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसको बनाया गया था USA, USSR लाइक सुपर पावर को टैकल करने के लिए, which is world's largest organization. Member countries are 120 डेवलपिंग कंट्रीज, इसीलिए इसको सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961 इन बेलग्रेड ऑफ यूगोस्लाविया, जिसका ओल्ड नेम था
सर्बिया। यह ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके फाउंडर में से इंडिया के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू एक थे। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया। चेयरमैनशिप 2019 के लिए अजरबैजान के कैपिटल बाकू, जिसको अटेंड किए थे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। देख लो वॉल मैप में ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, रसिया, यूरोपियन यूनियन एंड यूके, ग्रीनलैंड, यूएसए एंड कनाडा को छोड़कर और सभी कंट्रीज, और अफ्रीका में से साउथ सुदान और वेस्ट सहारा को छोड़कर सभी कंट्रीज नाम के अंदर है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मेंबर कंट्रीज आर चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रसिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। फाउंडेड इन 1996। हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना। अभी 2019 में बिश्केक, किर्गिस्तान के कैपिटल के पास इसके चेयरमैनशिप था, और 2020 के लिए रसिया के पास इसका चेयरमैनशिप रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इंडिया एंड पाकिस्तान जॉइंट SCO इन 2017। गाइज यहाँ पे जापान एंड कोरियन कंट्रीज इसके पार्ट नहीं है, एंड एशियन कंट्रीज ऑल्सो इसका पार्ट नहीं है, एंड यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो नॉट ए पार्ट ऑफ SCO। यहाँ पे रसिया, चाइना, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया इसके पार्ट है। क्वाड, जिसको QSD के नाम से भी जाना जाता है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। मेंबर कंट्रीज आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US। इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2007 to 8 के बीच, जिसको किसी वजह से बीच में रद्द कर दिया गया था, और 2017 में री इस्टेब्लिश्ड हुआ जापान के PM शिंजो आबे के थ्रू। इसका मेन ऑब्जेक्टिव टू बिकम मिलिटरी, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्गर इन इंडो पैसिफिक रीजन। सो बेसिकली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं इन सारी क्षेत्रों में, और टैकल करना चाहते हैं चाइना के पॉलिसी को। सो गाइज यहाँ पे ये है इंडियन ओशन एंड ये है पैसिफिक ओशन। सो USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं और टैकल करना चाहते हैं चाइना के पॉलिसी को। नेक्स्ट G7, जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलप्ड इकोनॉमी कंट्रीज को लेकर बना है। मेंबर कंट्रीज आर फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, जापान, USA एंड कनाडा। फाउंडेड इन 1975। होस्ट कंट्री 2019 में फ्रांस, जो कि इंडिया को आज ए गेस्ट इनवाइट किया था, और 2020 होस्ट कंट्री USA। गाइज इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिफोर सम ईयर हुआ G8, जिसमें रसिया भी था, लेकिन मार्च 2014 में रसिया को सस्पेंड कर दिया गया बिकॉज ऑफ क्रीमिया इशू। रसिया इज ट्राइंग टू अनेक्स क्रीमिया।
So Russia was suspended. And in 2017, Russia announced its permanent withdrawal from the G8. USA, Canada, UK, France, Germany, Italy and जापान और ग्रीन वाले सब यूरोपियन यूनियन। तो चलते हैं पॉलिटिकल मैप में। यहाँ पे यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान इसके मेंबर्स हैं। G20 मोटो है इसका, ब्रिंग टुगेदर सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट सो इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज टू डिस्कस की इश्यूज इन द ग्लोबल इकोनॉमी। G20 को सभी ऑर्गेनाइजेशन में से मोस्ट सक्सेसफुल माना जाता है क्योंकि सार्क में साउथ ईस्ट एशियन नेशन से गाइस G7 जो कि ओनली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलप्ड इकोनॉमी स्टेट्स को लेकर बना है, और नाम समिट जो कि ओनली डेवलपिंग कंट्रीज को लेकर बना है, और आसियान सार्क लाइक कंट्रीज ओनली रीजन को लेकर बना है। लेकिन G20 यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमी को लेकर बना है, जो कि आगे आकर अपने की इश्यूज को डिस्कस करते हैं ताकि ग्लोबल इकोनॉमी इम्प्रूव हो सके। यहाँ पे मेंबर कंट्रीज है यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूरोपियन यूनियन, इटली, टर्की, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, रशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। फाउंडेड ऑन 26 September 1999 but summit start in 2008. 2019 summit hosted by Japan, its Osaka town. Then 2020 summit in Riyadh, Saudi Arabia. Guys, most important thing that India will host 2022 G20 summit. Canada, USA and Mexico in North America, Brazil and Argentina in South America. Here European Union in light blue highlighted countries, and here UK, Germany, France, Italy and Turkey, Russia, China, Saudi Arabia, South Africa, India, Indonesia, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर G20 ग्रुप बना है। ब्रिक्स जो बना है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के फास्ट लेटर्स को लेकर। यह एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रीजनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली और अपने रीजन को कैसे डेवलप किया जाए इसके बारे में बात होती है। इसका फॉर्मेशन ईयर 2009 बट साउथ अफ्रीका जॉइंड इन 2010। 2019 होस्ट ब्राज़ील एंड 2020 समिट होस्ट कंट्री रशिया। आज यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, 2019 समिट ब्राज़ील होस्ट किया था, देन रशिया 2020, देन इंडिया 2021, देन चाइना, देन साउथ अफ्रीका। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली ऐसे ही समिट होस्ट किया जाता है। वर्ल्ड मैप में देख लो, यहाँ पे ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना एंड रशिया। देन 5 आइज जो कि अभी न्यूज में था, वुहान सिटी के ऊपर नज़र रखने के लिए
जिनको वुहान के लैब के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था चाइना के द्वारा। सो ह्यूमन इंटेलिजेंस काउंटर एस्पियोनेज इसका मोटो है। द फाइव आइज नेटवर्क इज एन इंटेलिजेंस अलियंस बिटवीन 5 कंट्रीज। इसका मेंबर कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड, जो मिलकर वर्ल्ड के सारे कंट्री के ऊपर नज़र रखते हैं। अगर कहाँ पे भी कोई गलती नज़र आती है उसके बारे में हर डिटेल्स पता करना इनका काम है। तो मैप में देख लेते हैं। ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप। यहाँ पे हमारे प्यारी सी इंडिया, यहाँ पे यूएसए एंड कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो गाइज ये था हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैप के थ्रू समझाना था हमारा प्रयास। और अगर आप ऐसे वीडियो आगे पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का टारगेट रहा 1K। व्हेन 1000 व्यूज क्रॉस्ड, इसी टाइप के वीडियोज आपको आगे और मिलते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन रीजन ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि हम अगले वीडियो में इसका सुधार कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में जाकर फॉलो कर सकते हैं। दिस इज SDR एजुकेशन साइनिंग आउट।